नमस्कार दोस्तों, संकल्प क्लासेस एमएसपी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो आगे आने वाली बुक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग इसका काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, काफ़ी दिनों से आपको इस बुक का इंतज़ार था, तो इस बुक की हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये एक बुक है ग्रेड 3 की, अध्यापक लेवल 2 की, गणित की। और इस बुक में दोस्तों हमने शिक्षण विद्या भी सम्मिलित की है। शिक्षण विद्या इसमें साथ में है, जो 10 अंकों की आती है वो इसमें साथ में है। दोस्तों, इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बुक 0 लेवल से स्टार्ट होती है, यानी कि आपको बेसिक लेवल से इसमें पढ़ाया जाएगा और बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक ले जाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अब की बार जो पेपर है वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड करा रहा है, तो आपको एडवांस लेवल तक भी जाना होगा, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो पेपर को किसी भी लेवल तक ले जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस बुक में आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा उसमें बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा और कुछ सवाल एडवांस लेवल के होंगे। तो बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का इसमें सब कुछ मिश्रण मिलेगा, ताकि आपकी तैयारी को एक नई उड़ान दे सकें, एक नई ऊंचाई दे सकें और साथ में इस भर्ती में आप बढ़िया रैंक से चयनित हो पाए। इसके लिए इसमें मैटर को एकदम कंप्लीटली तैयार किया गया है। तो इसमें मैटर है जो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की ये बुक है। इसमें दोस्तों खास तौर पर मैंने विगत जो आरपीएससी के पेपर्स हैं और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जो पेपर्स हैं उनके प्रश्नों को भी संकलित किया है, और उनके प्रश्नों को संकलित ही नहीं, उनके सॉल्यूशन भी डाले हैं। तो इस बुक में आपको आरपीएससी के अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भी मिलेंगे, साथ में उनके साथ आपको शॉर्ट ट्रिक्स का भी समावेश मिलेगा। क्योंकि एग्जाम एक ऐसी चीज है जिसमें शॉर्ट ट्रिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका जो चीज टाइम बचाएगी तो वो आपको एग्जाम में अन्य चीजों पर सोचने के लिए टाइम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवा देगी। तो इसलिए इसमें शॉर्ट ट्रिक का भी समावेश किया गया है। अब बात करते हैं इसमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी संभावित प्रश्नों का समावेश। अब यहाँ सभी संभावित प्रश्नों का अर्थ है दोस्तों कि एक टॉपिक, जैसे मैंने प्रतिशत की बात करी, तो प्रतिशत टॉपिक में जितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को समावेशित किया गया है। तो आपके क्वेश्चन नए टाइप का नहीं बनेगा, उन्हीं में से बनेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक टॉपिक को जितने भी संभावित क्वेश्चन बन रहे हैं उन सब का समावेश किया गया है इस बुक में। और दोस्तों, इस बुक के बारे में मैं आपको और भी कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि इस बुक को लिखने में मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे हरदिल, मेरे अजीज कौशल जी पारिक का इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा है। इस बुक को लिखने में और इस बुक के कंटेंट को देखने में बहुत अच्छा योगदान रहा है कौशल जी पारिक का। तो इस बुक को लिखने में कौशल जी पारिक ने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं कौशल जी को धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों, इस बुक की मैं अब आपको इंडेक्स दिखाना चाहूंगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो मैंने इंडेक्स में शामिल की है। तो अब इंडेक्स की ओर बढ़ते हैं। अब ये दोस्तों इसकी इंडेक्स है। अब इसकी जो इंडेक्स मैंने तैयार की है वो आपके जो सिलेबस है 3rd ग्रेड का, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया है। जैसे संख्या पद्धति है पहला टॉपिक, तो इसमें भी संख्या पद्धति पहला टॉपिक दिया गया है, और संख्या पद्धति है 1 से 37 नंबर पेज तक। उसके बाद बात करते हैं घातांक एवं घात की। तो घातांक एवं घात आपका संख्या पद्धति के ही अंदर एक टॉपिक दिया है, घातांक एवं घात, वो आपका 2nd टॉपिक है, घातांक एवं घात, 38 से 46 पेज तक। उसके बाद वर्ग एवं वर्गमूल तथा घन एवं घनमूल है। तो जिस क्रम में आपके सिलेबस में दिया गया है और जो तारतम्यता आपके सिलेबस में दी गई है वही तारतम्यता इस बुक में रखी गई है, ताकि आप इस बुक को एक आसानी से पढ़ सकें, आसानी से समझ सकें और टॉपिक वाइज समझ सकें। तो उसी क्रम को ध्यान में रखा गया है। वर्ग और वर्गमूल तथा घन और घनमूल के बाद है बहुपद और 2 चरों वाली रैखिक समीकरण, इस टॉपिक को रखा गया है। उसके बाद है प्रतिशत, फिर लाभ हानि, फिर साधारण ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज, फिर अनुपात, समानुपात, वृद्धि एवं ह्रास दर, सरल रेखाएं एवं कोण, समतलीय आकृतियां जिसमें त्रिभुजों की समरूपता आती है, त्रिभुजों की सर्वांग समता आती है, चतुर्भुज आता है, बहुभुज आता है, वर्त आता है। तो इन सब चीजों को रखा गया है। उसके बाद क्षेत्रफल एवं परिमाप है। उसके बाद ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है। उसके बाद दोस्तों सांख्यिकी है। इसमें मैंने सांख्यिकी के 2 पार्ट किए हैं। एक तो है आलेख से संबंधित, जिसे मैंने नाम दिया है सांख्यिकी फर्स्ट। दूसरा पार्ट है जो सांख्यिकी 2nd है,
जिसमें मैंने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप रखे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में माध्य आता है, माध्यिका आती है और बहुलक आती है। तो इन सब चीजों को मैंने सांख्यिकी सेकंड में रखा है। उसके बाद है प्रायिकता। ये प्रायिकता दोस्तों आपका बढ़िया टॉपिक है, नया टॉपिक है, जुड़ा हुआ टॉपिक है और एक आसान टॉपिक है, तो इसको मैंने लास्ट में रखा है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं गणित की शिक्षण विधियों की। तो गणित की शिक्षण विधियां आपके सिलेबस में है, इसलिए इसमें भी ये शामिल की गई है। गणित की शिक्षण विधियों में दोस्तों मैंने गणित का इतिहास और लिया है। अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैंने बुक में इसलिए लिया है क्योंकि जो विगत भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इतिहास से रिलेटेड है, गणित के इतिहास से रिलेटेड है, गणित के पुराने लेखकों से रिलेटेड है, गणित के पुराने जो पुस्तकें हैं उनसे रिलेटेड है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इसमें गणित का इतिहास एवं गणितज्ञ को शामिल मैंने किया है। ये आपके सिलेबस में नहीं है वरन, पर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने दोस्तों इस टॉपिक को आपके शिक्षण विधियों में शामिल किया है। तो गणित का इतिहास एवं गणितज्ञ ये आपके शिक्षण विधियों में शामिल है। इसके साथ गणित शिक्षण में चुनौतियां, जो गणित शिक्षण में समस्याएं आती है उनके बारे में इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद गणित शिक्षण की विधियां, फिर गणित शिक्षण के उपागम, फिर शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, बहुसंवेदी और दृश्य श्रव्य सामग्रियां, फिर गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, फिर लास्ट में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, और फिर लास्ट में रीट के सोल्व्ड पेपर डाले हैं। रीट के सोल्व्ड पेपर इसलिए डाले हैं ताकि आपको लास्ट के जो एग्जामों में क्वेश्चन का पैटर्न का पता चल सके और उन क्वेश्चनों के आप अभ्यास कर सकें, इसलिए इसमें 150-200 क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं। अगर आपको शिक्षण विधियों के और भी क्वेश्चन करने हैं तो आप हमारी एक और बुक आती है शिक्षण विधियों की जिसमें 1500 क्वेश्चन हैं, उसको भी आप देख सकते हो। वैसे इसमें आप क्वेश्चन देख लोगे, ये थ्योरी देख लोगे तो यही अपने आप में पर्याप्त है, तो इसको आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसमें कंटेंट की। तो इसका मैं फर्स्ट पेज आपके सामने ला रहा हूं। ये पेज है दोस्तों संख्या पद्धति का। संख्या पद्धति आपका जो टॉपिक है वो किसी भी टॉपिक का आधार है दोस्तों। इस टॉपिक से ही आपकी गणित की शुरुआत होती है, इसलिए दोस्तों इस टॉपिक को सबसे पहले रखा गया है। इस संख्या पद्धति में जो संख्याएं आती है उनके बारे में आता है धन संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ऋण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, तो इन सब के बारे में दिया गया है। उनकी डेफिनेशन, उनके उदाहरण, भाज्य अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। दोस्तों काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सहभाज्य में, अभाज्य में और भाज्य में, तो इनकी मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूंगा कि भाज्य संख्या वह है जिसमें एक या स्वयं के अलावा, एक और खुद संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है, तो वो संख्या कौन सी होती है? भाज्य। अभाज्य जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, वो होती है अभाज्य। और सह अभाज्य, सह का अर्थ होता है दोनों से, तो जब दोनों संख्याओं का में से अगर एक आए तो वह दोनों संख्याएं क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्याएं, जिसे कोप्राइम नंबर कहते हैं। तो ये इन तीनों की डेफिनेशन है, यही इसमें लिखा गया है। इस टाइप से दोस्तों इसमें प्रश्न दिए गए हैं। फिर आपके 1 से 9 तक की संख्याओं में अंकों की संख्या, तो कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 से 100 तक में अंक कितने आएंगे, तो उनसे रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। तो 1 से 9 तक में 9 अंक आते हैं, 10 से 99 तक में 2 गुणा 90 180 अंक आते हैं। इस टाइप से पूरा एकदम आपको विश्लेषण के साथ इसमें प्रश्नों को दिया गया है। उसके बाद ये पेज है। अब इसमें दोस्तों कई बार लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परिमेय अपरिमेय संख्याओं में लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन लैंग्वेज के क्वेश्चनों को भी ध्यान में रखते हुए इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो किसी बुक में नहीं है। अभी तक मार्केट में काफी बुक है जिनमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। बुक तो काफी सारी है पर इनमें ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं है और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको सम्मिलित किया है। जैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो निम्नलिखित ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन तो था कि पहला कथन था प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों प्रत्येक जो पूर्णांक होता है वो एक परिमेय संख्या होता है, यह कथन सत्य है दोस्तों, क्योंकि पूर्णांक जो होता है वो परिमेय से छोटा होता है या परिमेय संख्याएं पूर्णांकों को अपने अंदर समावेशित करती है। तो पूर्णांक संख्याएं परिमेय में आती है, ये कथन सत्य है। और सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है,
ये बात भी सत्य है। और इनका एक क्रम होता है जो आपको पता होगा, n जो प्राकृत संख्या होती है वो सबसेट होती है w का, w सबसेट होती है z का, z सबसेट होता है q का, और q सबसेट होता है r का, और r सबसेट होता है c का। जहां n कौन है, n है प्राकृत, w कौन है पूर्ण, और z कौन है पूर्णांक, q कौन है परिमेय, और r कौन है वास्तविक, और c कौन है सम्मिश्र। अब दोस्तों सम्मिश्र आपके अभी परीक्षा की दृष्टि से आपसे नहीं पूछा जाता क्योंकि ये कक्षा 10 का सिलेबस है, तो इसमें यहां तक का क्रम पूछा जाएगा। यानी जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होगी, जो पूर्ण संख्या है वो परिमेय होगी, और परिमेय है वो पूर्ण है जो पूर्णांक होगी, और पूर्णांक है जो परिमेय होगी, और परिमेय है जो वास्तविक होगी। तो ये इसका क्रम है, इस क्रम को आपको ध्यान में रखना है। इससे आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सारों को कर सकते हो, उल्टा नहीं होगा, केवल ऐसा क्रम होगा, इस तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें दोनों कथन सत्य हो गए, इसलिए ऑप्शन सी हो गया। इस टाइप के इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, और दो परिमेय संख्याओं का योग है। दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। कैसे हो सकता है इसका भी मैं उदाहरण देता हूं कि अगर हम √2 को -√2 से जोड़ें तो इसका मान 0 आएगा, और ये 0 परिमेय है। और अगर हम √2 को √3 से जोड़ें तो इन दोनों का जोड़ वापस अपरिमेय आएगा। तो इसमें दोनों हो सकते हैं, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो इस टाइप से इसमें दे रखे हैं क्वेश्चन, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, ये हूबहू एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर इसमें आगे इन परिमेय संख्याओं के बीच का जोड़ा कौन सा है, ये निकालने की भी यहाँ ट्रिक दे रखी है कि कैसे निकालते हैं, तो इसके बारे में भी दे रखा है। अब दोस्तों इस टाइप से इसमें काफी सारा अच्छा मैटर दे रखा है। आपको जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे वो सारा इस बुक में मिल जाएंगे। अब इसमें इकाई का अंक पूछा है, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताया गया है। ऊपर इसमें थ्योरी में बताया गया है कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, और काफी सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी करवाया हुआ है। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। ये इसमें अनवसानी आवर्ती संख्या के बराबर भिन्न है, तो ये बार वाले प्रश्न है कि बार वाली संख्याओं को कैसे बदलते हैं भिन्नों में, तो इसके बारे में भी प्रश्न दे रखा है। ये वर्ग एवं वर्गमूल है, तो ये वर्ग एवं वर्गमूल की ट्रिक दे रखी है, किस माध्यम से आप वर्गमूल को बदलोगे, तो ये सारी इसमें समझा रखी है। इस टाइप से दोस्तों आप इनको कर सकते हो। अब दोस्तों इसमें मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगा जो स्पेशल है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। ये दोस्तों देखो, इसमें आपको अंडरवुड वाले प्रश्न मिलते हैं कई बार एग्जाम में कि √a के अंदर प्लस √a के अंदर प्लस √a के अंदर, इस टाइप से दे रखा है, तो इसका मान कितना आएगा। तो अगर a कोई संख्या है, उसके जो दो गुणनखंड है, दो क्रमागत गुणनखंड, यहाँ n × n+1 लिखा है, इसका अर्थ है क्रमागत गुणनखंड, n को n+1 से गुणा करना है। तो अगर दो क्रमागत गुणनखंड दे रखे हैं तो जो बड़े वाला मान होता है, तो जो बड़े वाला मान होता है वो किसके बराबर आता है, इसे √a में प्लस वाले के बराबर, और जो माइनस वाला होता है वो छोटे गुणनखंड के बराबर आता है। इस टाइप से इसके मान है और इसके क्वेश्चन है। और ऐसे ही गुणा वाला है, इसका फॉर्मूला दे रखा है। अब ये इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है कि इसमें गणितीय माध्य में कौन से आते हैं, समांतर माध्य आता है, और स्थिति माध्य में कौन से आते हैं, माध्यिका और बहुलक आते हैं, वो स्थिति के माध्य में आते हैं। स्थिति को जो दर्शाते हैं वो कौन से आते हैं, माध्यिका और बहुलक। इस टाइप से इसमें दे रखे हैं। अब दोस्तों यहाँ इसमें शॉर्ट ट्रिक दे रखी है लीप एलिप पर्सन की। ये शॉर्ट ट्रिक आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, केवल इसी बुक में मिलेगी कि अगर आपको लीप एलिप वाले प्रश्न दिए जाएं प्रायिकता में, तो लीप एलिप वाले प्रश्नों को आप कैसे करोगे, इसके बारे में इसमें दे रखा है कि लीप एलिप वाले प्रश्न इस सारणी के द्वारा इन प्रश्नों के अंशों का पता लगाया जाता है। तो इसमें एक सारणी दी गई है, उससे आप अंश का पता लगा सकते हो, और हर आपको बट्टे में हमेशा 7 रखना है।
तो अंश का कैसे पता लगाओगे, इसमें यहाँ लेफ्ट साइड में ए लीप लिखोगे, राइट साइड में लीप लिखोगे। ए लीप में नीचे दो चीजें आएगी 53, 52, लीप में भी दो चीजें आएगी 53, 52। अब आपको एक संख्या याद रखनी है, वो संख्या है 1625, तो ये 1625 लिखना है। अब इसमें आपको पूछे कि ए लीप में 53 सोमवार, तो यहाँ इसके नीचे 1 दे रखा है, तो 1 के बट्टे में 7 लिख दोगे। ए लीप के अंदर पूछे 52 रविवार, तो ए लीप के अंदर 52 के नीचे 6 दे रखा है, तो 6 के बट्टा में 7 लिख दोगे। ए लीप के अंदर पूछे 53 मंगलवार, तो 53 में नीचे 2 दे रखा है, तो 2 के बट्टे में 7 लिख दोगे। जैसे इस प्रश्न में पूछ रखा है कि ए लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता, तो ए लीप में जो 53 है उसके नीचे क्या लिखा है, 1 लिखा है, 53 के नीचे 1 लिखा है, अतः प्रायिकता क्या आएगी, 1/7 आएगी। ऐसे ही जन्मदिन वाला प्रश्न है, इस जन्मदिन वाले प्रश्न की भी ट्रिक दी गई है, तो इस टाइप से आप इन ट्रिकों को कर सकते हो। और आप को ये जो बुक है वो मार्केट में दोस्तों कब से अवेलेबल होगी इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये बुक दोस्तों आपको मार्केट में 21 सितंबर से अवेलेबल होगी। 21 सितंबर से आप मार्केट में इस बुक को परचेज कर सकते हो, और इस बुक के ऑनलाइन परचेज करने का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसके द्वारा भी आप परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों इस बुक की प्राइस की। तो दोस्तों इस बुक में टोटल 424 पेज हैं, और इस बुक की प्राइस है मात्र 200 रुपये, और अगर आपको मार्केट में ये 180 में भी मिल सकती है, तो 180 से 200 के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। इस बुक में 424 पेज हैं, और ये बुक आप 21 सितंबर से मार्केट में खरीद पाओगे। और अगर आपको अभी प्री ऑर्डर करना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो लिंक है उसके द्वारा को परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।